नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, झारखंड टेट से संबंधित आज का जो ये क्लास होने वाला है वह हिंदी के अंतर्गत रस से होने वाला है। किससे होने वाला है? वह हिंदी के अंतर्गत रस से होने वाला है। चलिए आज की क्लास को यहीं आरंभ करते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें एक लाइक देकर मोटिवेट करें। चलिए आज का जो पहला प्रश्न देखते हैं वह क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वह है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रश्न क्या पूछ लिया आपसे? जो रस होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इनके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है स्वाद, दूसरा है रंग, तीसरा है रूप और जो चौथा है वह है ध्वनि। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? जो स्वाद है वह रस का शाब्दिक अर्थ हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा दूसरा प्रश्न है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। क्या प्रश्न पूछ लिया? स्थायी भाव से प्रश्न आ गया। क्या पूछ रहा है प्रश्न? जो इस श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है। कई बार यह प्रश्न उल्टा भी हो जाता है। यहाँ पे आपको स्थायी भाव दे देगा और यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कौन सा इसमें रस है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इनके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है करुणा, दूसरा है रति, तीसरा है हास्य और जो चौथा है वह है भय। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? जो दो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वह है रति। कई बार आपसे पूछ लेगा जो रति का रस कौन सा है, ठीक है। श्रृंगार रस हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है। क्या है प्रश्न? जो निम्नलिखित है उनमें से कौन सा रस नहीं है। चलिए इनके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है हास्य, दूसरा है विवित्स, तीसरा है अद्भुत और जो चौथा है वह है लोभ। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? लोभ रस नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा। इसमें कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। किसका? जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है उत्साह, दूसरा है भय, तीसरा है करुणा, चौथा है हर्ष। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? उत्साह स्थायी भाव वीर रस का स्थायी भाव होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा, रौद्र रस किस स्थायी भाव से उत्पन्न होता है। जो रौद्र रस है वह किस स्थायी भाव से उत्पन्न होता है, यह प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है क्रोध, दूसरा है हर्ष, तीसरा है भय और जो चौथा है वह है शांति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? जो क्रोध स्थायी भाव है से उत्पन्न होता है रौद्र रस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छठा। इसमें कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। किसका? जो करुण करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या है। फिर इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं, फिर इनके उत्तर को देखेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भय, दूसरा है उत्साह, तीसरा है दुख और जो चौथा है वह है क्रोध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वह क्या होता है? वह दुख होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सातवां। इसमें कह रहा है जो शांत रस का स्थायी भाव क्या है। किसका? जो शांत रस है उसका स्थायी भाव क्या है, यह प्रश्न पूछ लिया, ठीक है आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है हर्ष, दूसरा है करुणा, तीसरा है संतोष और जो चौथा है वह है शांति, ठीक है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? जो शांत रस का स्थायी भाव है वह है शांति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आठवां।
निम्नलिखित में से कौन सा रस हास्य रस से संबंधित है? किससे? हास्य रस से संबंधित है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है शोक, दूसरा है हर्ष, तीसरा है भय और जो चौथा है वह है क्रोध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे, कौन सा है? हास्य रस का जो से संबंधित रखता है वह है हर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है नोवा। उसमें कह रहा है किस आचार्य ने सबसे पहले रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या है प्रश्न? जो वे कौन से आचार्य हुए जिन्होंने सबसे पहले रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह प्रश्न है हम, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं, फिर इनके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भामा, दूसरा है आचार्य भरत, तीसरा है काव्यालंकार, चौथा है ध्वनि। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आचार्य भरत जी ने सबसे पहले रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां। कितने प्रकार के रस होते हैं? क्या है प्रश्न? जो रस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और जो चौथा है वह है 10। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्या है? सी इज राइट आंसर। जो टोटल जो रस होते हैं वह 9 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपसे जो के त्यों प्रश्न परीक्षा में देख पूछ लेंगे, या तो इस प्रश्न को उल्टा सीधा करके प्रश्न यहीं से ही आएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वां। उसमें कह रहा है भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? इसमें रस का पुस्तक है वह है नाट्य शास्त्र। कौन सा है? नाट्य शास्त्र। इसके जो प्रतिपादक है, रचयिता है, वह है भरत मुनि, ठीक है। उसमें कह रहा है उसमें जो नाट्य शास्त्र है उसमें कितने रसों का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और जो चौथा है वह है 10। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? भरत जी ने अपने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत 8 रसों का वर्णन किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12वां। उसमें कह रहा है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? किसका? जो भयानक रस है उसका स्थायी भाव क्या है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं, फिर इनके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भय, दूसरा है रति, तीसरा है करुणा और जो चौथा है वह है शोक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। जो भयानक रस का स्थायी भाव होता है वह होता है भय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13वां। इसमें कह रहा है विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? किसका? जो विभत्स रस होता है उसका स्थायी भाव कौन सा होता है, यह प्रश्न है। जुगुप्सा होता है, शोक होता है, भय होता है या हर्ष होता है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। जो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा, ठीक है। आपको याद रहे, आप अपने कॉपी में एक तरफ रस और दूसरी तरफ स्थायी भाव भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14वां। उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रस अत्यंत भव्यता का अनुभव कराता है? किसका? अत्यंत भव्यता का अनुभव कराता है, ऐसा कौन सा रस है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं, फिर इसके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है वीर रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा है अद्भुत रस और जो चौथा है वह है विभत्स रस। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अद्भुत रस में अत्यंत भव्यता का अनुभव प्रदान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5वां। इसमें कह रहा है
श्रृंगार रस को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो श्रृंगार रस हमारा है उसको कितने भागों में बांटा है? ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 2, दूसरा ऑप्शन है वह है 3, तीसरा है 4 और जो चौथा है वह है 5। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें जो है श्रृंगार को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक है संयोग, क्या है पहला? संयोग श्रृंगार, श्रृंगार, और दूसरा है वह है वियोग श्रृंगार। दूसरा कौन सा है? वियोग श्रृंगार। ठीक है, आपको याद रहे पहला कौन सा है? पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16वां। उसमें कह रहा है रस की उत्पत्ति किससे होती है? किसकी? जो रस होती है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वह है क्रोध, हर्ष, शोक। तीसरा ऑप्शन है हास, शोक, भय, और जो चौथा ऑप्शन है वह है संतोष, करुणा, क्रोध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो रस का उत्पत्ति होती है वह विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां। किस रस का स्थायी भाव रति है? क्या प्रश्न पूछ लिया? किस रस का स्थायी भाव रति है? इस प्रश्न को उल्टा पूछ लिया, इसमें स्थायी भाव देकर रस को पूछ लिया। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है वीररस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है विभत्स रस, और जो चौथा है वह है करुण रस। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। श्रृंगार रस का जो रति भाव है, स्थायी भाव है, वह है रति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18वां। किस रस का स्थायी भाव उत्साह है? क्या है प्रश्न? किस रस का जो स्थायी भाव है वह है उत्साह। वीर रस का, करुण रस का, हास्य रस का, या अद्भुत रस का? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है उत्साह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19वां। उसमें कह रहा है रस सिद्धांत का मूल स्रोत कौन सा ग्रंथ है? क्या प्रश्न है? जो रस सिद्धांत का मूल स्रोत कौन सा ग्रंथ है, जो हमने अभी ऊपर की ओर देखा था। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है नाट्यशास्त्र, दूसरा है काव्यालंकार, तीसरा है रस गंगाधर, और चौथा जो वो है साहित्य दर्पण। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितने पुस्तक हैं ये सारे रस से ही संबंधित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? नाट्यशास्त्र मूल स्रोत माना जाता है रस का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20वां। उसमें कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वह है करुणा, दूसरा है हर्ष, तीसरा है भय, और जो चौथा है वह है क्रोध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? हास्य का स्थायी भाव कौन सा होता है? वो होता है हर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21वां। इसमें है किस रस का स्थायी भाव भय होता है? क्या है प्रश्न? किस रस का स्थायी भाव रस होता है? सॉरी, क्या है प्रश्न? किस रस का स्थायी भाव भय होता है, यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है करुणा रस, दूसरा है भयानक रस, तीसरा है विभत्स रस, और जो चौथा है वह है वीर रस। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो भयानक रस होता है उसका स्थायी भाव भय होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22वां। इसमें कह रहा है रस निष्पत्ति किस आचार्य द्वारा व्याख्यायित की गई है? कौन सा? जो रस निष्पत्ति है वह किस आचार्य के द्वारा व्याख्यायित की गई है?
चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है आचार्य शंकर, दूसरा है आचार्य भरत, तीसरा है पाणिनि और जो चौथा है वह है पतंजलि। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आचार्य भरत जी के द्वारा रस निष्पत्ति व्याख्यायित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 23वां। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रस नाटक और काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। किसके? नाटक, रस नाटक और काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है श्रृंगार रस, दूसरा है विभत्स रस, तीसरा है शांत रस और जो चौथा है वह है सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। श्रृंगार रस, विभत्स रस और शांत रस के द्वारा रस नाटक और काव्य की सौंदर्य को बढ़ाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 24वां। श्रृंगार रस का स्थायी भाव किससे उत्पन्न होता है? क्या है प्रश्न? जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वह किससे उत्पन्न होता है, यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन है रति, दूसरा है करुणा, तीसरा है भय और जो चौथा है वह है क्रोध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्या है? जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो वह रति से उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25वां। 25वें प्रश्न में कह रहा है रस का अनुभूति किस तत्व से होती है? इसकी जो रस की हमें अनुभूति होती है वह किस तत्व के द्वारा होती है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है व्यभिचारी भाव और चौथा है वह है सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रस की जो अनुभूति होती है वह विभाव तत्व, अनुभाव और व्यभिचारी तीनों तत्व के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26वां। इसमें कह रहा है भरत मुनि के अनुसार श्रृंगार रस के दो भेद कौन से हैं? किनके अनुसार? जो भरत मुनि हैं उनके अनुसार श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, वह कौन से हैं? ठीक है, चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है करुण और विभत्स, दूसरा है संयोग और वियोग, तीसरा है शांत और रौद्र और जो चौथा है वह है हास्य और वीर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संयोग और वियोग श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27वां। इसमें कह रहा है किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है? क्या होता है? जुगुप्सा होता है। चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है वीर रस, दूसरा है विभत्स रस, तीसरा है अद्भुत रस और जो चौथा है वह है शांत रस। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28वां। इसमें कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव किससे उत्पन्न होता है? किसका? जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव किससे उत्पन्न होता है, यह प्रश्न है। रति से होता है, उत्साह से होता है, करुणा से होता है या भय से होता है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 29वां। इसमें कह रहा है अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? किसका? जो एक अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव कौन सा है, यह प्रश्न है। करुणा है, विस्मय है, हर्ष है, शोक है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विस्मय। क्या है? अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह है विस्मय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 30वां। इसमें कह रहा है रस का विवेचन किस ग्रंथों में किया गया है? किसका? जो रसों का विवेचन किया गया है वह कौन सा ग्रंथ है? महाभारत है, नाट्यशास्त्र है, रामायण है या कामायनी है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत रसों का विवेचन किया गया है। ठीक है, आप सभी को ये सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यदि आपको, चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
आप हमें एक लाइक देकर मोटिवेट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं अगले क्लास में। कल का जो हमारा क्लास होने वाला है वह होने वाला है रस निष्पत्ति से होने वाला है। किससे होने वाला है? रस की जो निष्पत्ति होती है कल की क्लास उससे हमारी होने वाली है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।